अब आते हैं जी जम्मू कश्मीर की बड़ी खबर की ओर, क्योंकि खबर गोली चलने की सामने आई है और खबर इस वक्त बानिहाल से सामने आ रही है कि वहां पर गोली चलाई गई थी रात देर गए और अब पुलिस ने बाकायदा तौर पर गोली चलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की है। बानिहाल में मजदूर पर गोली चलाने वाला ठेकेदार गिरफ्तार कर लिया गया है। रात देर गए इससे ये खबर सामने आ रही थी, लेकिन अब कंफर्मेशन के साथ यह खबर सामने आ रही है कि बानिहाल में मजदूर पर गोली चलाने वाला ठेकेदार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मंगल को बानिहाल से एक तमीराती कंपनी के ठेकेदार को मजदूर पर गोली चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। मजकूरा ठेकेदार मोहम्मद सलीम भट्ट एक सियासी जमात का वर्कर भी बताया जा रहा है और इत्तलात के मुताबिक यह वाकया गुज़श्ता शाम पेश आया और इसमें कोई जानी नुकसान की अभी तक कोई इत्तला नहीं है। और साथ साथ यह भी बताया जा रहा है कि ठेकेदार ने मजदूर पर उस वक्त अपना लाइसेंस, रिवॉल्वर और पिस्टल का इस्तेमाल किया जब वो वाजिबुल अदा रकूमात मांग रहा था, यानी जो उसने मजदूरी की है उस मजदूरी का तकाजा वो कर रहा था, तो मालिक ने पिस्टल निकालकर गोली चलाने की कोशिश की। अगरचे बयान अब यह भी आ रहा है कि सेल्फ डिफेंस में फायर करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और मज़कूरा नौजवान एक सियासी जमात का बड़ा वर्कर भी माना जा रहा है। सीधे चलते हैं अपने नुमाइंदे के पास, आरिफ वहीद इस वक्त हमारे साथ है। आरिफ, अपडेट कीजिएगा, बानिहाल में जो सूरत हाल है रात देर गई की है, लेकिन अब पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और क्या वाकई तौर पर मामला मजदूर का है, मजदूरी का है? इस गोली चलने के हवाले से अगर बात करना चाहेंगे, बानिहाल कस्बा से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर एबीसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी टनल बना रही है और जिसमें एक गरीब शख्स का मानना है कि उसने उस कंपनी के साथ जो है वहां पर कुछ शेड्स बनाए गए थे और यहाँ पे जो गोली का मामला है, जब वो शख्स जो है कंपनी से पैसा मांगने के लिए गया तो उसके साथ में जो है जो मकामी लोग हमारे साथ बात कर रहे थे, उनका मानना है कि उस पर तलख कलामी शुरू होगी, क्योंकि जो मोहम्मद सलीम भट्ट है उनका भी कुछ काम का शेयर जो है वहां पर एबीसीआई उस कंपनी में है। और जब वो मजदूर पैसा मांगने के घर से गया जिन्होंने एक टेम्पररी कोई शर्ट बनाए थे, तो उसके बाद जब वहां पे तलख कलामी शुरू होगी, उसके बाद हाथापाई पर बात आ गई। उसके बाद उस शख्स का एक जो बेटा है उसने भी ये कहा कि हम अपना हक मांग रहे हैं, तो उसके साथ में कई औरतें भी जो है वहां पर शामिल हो गई, चूंकि उसमें मामला ये भी है कि मजदूरों को जो है एबीसीआई की तरफ जो है कुछ पैसा जो है बकाया है, जिन्होंने मजदूरी की है वो भी वहां पे डिमांड कर रहे हैं कि पहले उस लाइबिलिटी को मुकम्मल किया जाए, मजदूरों को अपना हक दिया जाए, उसके बाद जिसको भी काम दिया जाए। तो ये मामला जब सामने आया, जब गर्माहट ज्यादा बढ़ी, तो उसके बाद मक्कामी लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वाबस्तगी रखने वाले जो लीडर है मोहम्मद सलीम भट्ट ने 3 से 4 फायर किए और जिसके चलते बानिहाल पुलिस ने जो है FIR 55 ऑफ 2021 जो है वो लॉन्च किया है और उसके साथ में सियासी लीडर को जो है तहवील में लिया है। लेकिन इसके साथ में हमने फोन लाइन पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी के लीडर के साथ बात करने की कोशिश की। उनका मानना है कि उन पर हमला करने की कोशिश की गई और सेल्फ डिफेंस में जो है यहाँ पर उनका साफ तौर पर पहले इनकार ही कर रहे थे कि उन्होंने गोली नहीं चलाई, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पुलिस का मानना है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरी तरह से हो रही है और मामले को तह तक जो है ना जाने की कोशिश की जा रही है, ताकि इस मामले को जो है यहाँ पर देखा जाए कि किस आधार पर जो है क्या सेल्फ डिफेंस के उस आधार पर गोली चलाई गई या कुछ और मामला है। लेकिन कहीं ना कहीं एबीसीआई कंपनी में जो है कई मजदूरों का अभी पीएफ या वक्त जो है। अच्छा जी, अब ये बताइए, पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन ये मजदूरी का मामला कब तक हल हो सकता है? क्या मजदूरों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, नंबर 1, और नंबर 2, ये किस सियासी जमात के साथ वाबस्ता है और क्या सियासी जमात की तरफ से कोई बयान जारी कर दिया गया है? जी बिल्कुल सर, अगर बात करना चाहें, ये मामला जब गोली का सामने आया और उसके साथ में जो सोशल मीडिया पे या जो मार्केट के अंदर जो बातें चल रही है उसमें कहीं ना कहीं सियासत यहाँ पे पूरी तरह से गर्म हो चुकी है, क्योंकि बानिहाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और इसके साथ में जो कुछ इंडिपेंडेंट लोग भी है, तो एक ट्रायंगुलर सीरीज जैसी जो है यहाँ पर इस मामले को देखा जा रहा है। लेकिन मोहम्मद सलीम भट्ट जो है ये भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे मतलब नेता भी माने जाते हैं लोकल सतह पे। और इसके साथ में अगर बात करना चाहेंगे, ये बानिहाल रामपत सेक्टर के जो 4 लाइन वर्किंग एजेंसीज है उसमें भी जो है ये काम कर रहे हैं, कटिंग का काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और तफसीलात देने के लिए कि गोली चली है।
ताल्लुक बीजेपी से बताया जा रहा है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मामला मजदूर और मजदूरी का इस वक्त सामने आ रहा है। बढ़ते